हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गित्तास लाइफ साइंस। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सीयूटी पीजी ले ले, आप पार्क ले ले, आप आईआईटी जैम ले ले, गेट एक्सेल ले ले, गेट पीटी ले ले, हर आपको एग्जाम में माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है और आज हम वही फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ जनरेशन पर टाइम, यानी कि पर टाइम में कितने ज़्यादा सेल्स फॉर्म होते हैं, कितने ज़्यादा जनरेशंस फॉर्म होते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.303 इंटू लॉग ऑफ NT, यानी कि जो भी उसका फाइनल नंबर है माइनस जो उसका ओरिजिनल नंबर है डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यानी कि एक्चुअल टाइम। आप ये भी कर सकते हैं कि आप n यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन टाइम भी आप कर सकते हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स निकालना है तो आप कैसे करेंगे, लॉग n1 माइनस लॉग n0, ये क्या हो गया फाइनल पॉपुलेशन, और मतलब जो उसकी सबसे पहले पॉपुलेशन होती है वो n0 एंड n1 माइनस मतलब कि फाइनल पॉपुलेशन, और डिवाइडेड बाय 0.301, ये हो गया log 2। ये log 2 का वैल्यू है 0.301। n आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। आप k1 अपॉन डबलिंग टाइम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डबलिंग टाइम निकालना है, यानी कि आपको ये पूछा गया हो कि उसका डबलिंग टाइम क्या है, अगर एक बैक्टीरिया इतने में इतना ग्रो हो रहा है तो उसका डबलिंग टाइम क्या हो गया, वो हो गया टोटल टाइम डिवाइडेड बाय n। हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 0.693 डिवाइडेड बाय न्यू। ठीक है, अब अगर आपको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालनी है तो या आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, log xt को अगर निकालना है, मतलब कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है तो आप क्या करेंगे, म्यू टी, म्यू मतलब हो गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, प्लस log x0 यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं dx बाई dt, ये हो गया रेट ऑफ सेल मास, उसे हम निकाल सकते हैं म्यू एक्स यानी कि हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, हम एक मोनाड एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, वो हो गया म्यू मैक्स इंटू एस यानी कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, के इक्विलिब्रियम प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से आप मोनाड एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये सेम होता है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की तरह। अगर इसमें जैसे हमको कहा कि अगर S इज इक्वल टू यू हमारा हो गया वेलोसिटी, अगर ये सबसे ज्यादा है तो हम उसे क्या कहते हैं, म्यू मैक्स कहते हैं। अगर S से ज्यादा म्यू है तो म्यू मैक्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, म्यू मैक्स अपॉन KS इंटू S यानी कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही दिखाता है। ये आपको हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर में नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपको सेल यील्ड निकालनी है, यानी कि कितना यील्ड फॉर्म हुआ है, यानी कि एक सेल से अगर आपको फॉर एग्जांपल दिया हो कि इकोलाई की पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो आप बताओ कि सेल यील्ड आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट उसे कितना दिया था और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है। तो कंटिन्यूस पॉपुलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। उसका अगर डाइल्यूशन रेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, F अपॉन V यानी कि फेरेडे कांस्टेंट अपॉन वेलोसिटी। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट अगर निकालना तो भी आप क्या करेंगे, F अपॉन V यानी कि वेलोसिटी। हम ये भी निकाल सकते हैं कि डेंसिटी आपको कैसे निकालनी है, म्यू मैक्स इंटू S KS प्लस S यानी कि K कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको KS S स्लैश निकालना है तो आप KS इंटू D वापस हो गया डाइल्यूशन रेट, म्यू मैक्स प्लस D यानी कि हो गया डाइल्यूशन रेट। K यानी कि आप रेट ऑफ कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, 1 अपॉन D यानी कि हो गया डबलिंग टाइम। यहाँ पे आप डबलिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं, 0.301 इंटू T अपॉन लॉग NT माइनस n0। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ रेट निकालनी है जब आपके पास क्या कह सकते हो ऑप्टिकल डेंसिटी है, अगर आपको एक ऑप्टिकल डेंसिटी हो और उससे आपको ग्रोथ रेट निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, नेचुरल लॉग इनटू ODT यानी कि पहले फाइनल हमारी जो OD थी और जो पहले थी उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे अपॉन T2 माइनस T1 यानी कि हो गया हमारा एक्चुअल टाइम। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। अगर ये आपको पूछा जाए तो आपको वायरस में पूछा जा सकता है कि वायरस ने एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है तो बताओ कितने इन्फेक्टेड सेल्स हुए हैं या कितने नंबर ऑफ वायरसेस हुए हैं। तो आप कैसे करोगे, टोटल सेल यानी कि कितने सेल्स थे उस बैक्टीरिया के अपॉन टोटल सेल साइकिल ऑफ वायरस, यानी कि वायरस की सेल साइकिल
कितने वक्त की, मतलब उस वायरस की जो सेल साइकिल होती है वो कितने टाइम की होती है वो आपको दी हुई होती है। आपको टोटल सेल पता होनी चाहिए, यानी कि कितना बैक्टीरिया का कल्चर है वो पता होना चाहिए, एंड टोटल सेल साइकिल ऑफ वायरसेस भी पता होनी चाहिए। उसके बाद डेथ रेट निकाल सकते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया का, एक वायरस का डेथ रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? डेथ रेट कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ वायबल सेल्स, यानी कि कितने वायबल सेल्स है और उसका डेथ रेट कांस्टेंट कैसे है। आप ये नंबर ऑफ वायबल सेल्स इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक इक्वेशन से लिया गया है। अगर आपको एक प्लाज्मिड का नंबर निकालना है, मतलब Ng, प्लाज्मिड हमेशा Ng में लिया जाता है। अगर आपको प्लाज्मिड का नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे? Ng ऑफ वेक्टर, यानी जो वेक्टर हमने यूज किया था, साइज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारा कितना इंटरेस्ट का साइज है, साइज ऑफ वेक्टर, यानी कि इस पूरे वेक्टर का हमने Ng लिया, मतलब उसका वॉल्यूम लिया, या उसका हम कह सकते हैं कि जितना उसका वेट है हमने वो लिया। और अब साइज ऑफ वेक्टर अलग होता है, हम दोनों का हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इनटू साइज ऑफ इंसर्ट के साथ, और उससे क्या हम क्या करेंगे? मोलर रेशियो ऑफ इंसर्ट से भी हम उसे इनटू करेंगे। तो इस पूरे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा फॉर्मूला, अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपको प्लाज्मिड का क्या मिल जाएगा? वेट या उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेसिमल रिडक्शन टाइम। डेसिमल रिडक्शन टाइम यानी कि कितने रिडक्शन टाइम में काम हो रहा है, हम उसे कैसे निकालेंगे? टी, यानी कि हमारा टाइम अपॉन लॉग C0 माइनस CT। अगर आपको ये निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2.303 अपॉन हमारा जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्मल डेथ वैल्यू, ठीक है, ये बैक्टीरिया के लिए ली जाती है। आप ऐसे कैसे निकालोगे? डी हमारा जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है इनटू लॉग ऑफ C0 माइनस CT, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेराइल यूनिट, हमेशा ये आप याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेराइल मतलब आपको एक नॉन स्टेराइल यूनिट दिया है, जिन्होंने भी माइक्रोबायोलॉजी में किया उन्हें पता होगा कि एक नॉन स्टेराइल यूनिट दिया है तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी देखने की कितना बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप इसे क्या करेंगे? 10 अपॉन FD यानी कि ये थर्मल वैल्यू अपॉन डेसिमल रिडक्शन वैल्यू, उसको हम एज अ पावर लेंगे अपॉन C0, यानी कि इनिशियल उसका जो भी वॉल्यूम है वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्मल रेजिस्टेंट कांस्टेंट, यानी कि कितना रेजिस्टेंट हो सकता है, वो कितने थर्मैलिटी को रेजिस्ट कर सकता है, तो वो आएगा T2 माइनस T1 अपॉन लॉग D1 माइनस D2, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, आता है हमारा माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग। माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है, आता है हमारा कह सकते हैं कि लैम्बडा अपॉन 2Ne, यानी कि हमारा रिजोल्विंग पावर। उसके बाद आता है हमारा डी, अगर आपको डी पूछा जाए तो 0.5 इंटू लैम्बडा अपॉन n साइन इंटू अल्फा। अल्फा हो गया हमारा रिजोल्विंग पावर। आपको रिजोल्विंग पावर अल्फा ही निकालनी तो आप कैसे करोगे? 0.61 इंटू डेल्टा इंटू अल्फा एंड NaA, ठीक है। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं n sin अल्फा की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम उसे कैसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में पूछा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप करेंगे करंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फ्रिक्शन, हमेशा फ्रिक्शन आपको पूछा जा सकता है, वेलोसिटी इनटू फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फोर्स हमेशा पता है हमें, Q इनटू चार्ज, मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी आगे में आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में म्यू वेलोसिटी अपॉन EC, यानी कि EC पोटेंशियल, आप उसे Q अपॉन FB लगा सकते हैं। तो इतने से ही आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगी, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।